हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में माँ देवी अपराजिता के विशेष भव्य दरबार में। दर्शकों, इस दरबार में किसी की भी अर्जी खाली नहीं जाती। सच्चे मन से, भाव श्रद्धा से, अंतरात्मा से यदि माँ के चरणों में अर्जी लगा लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकती आपका काम पूरा ना हो, या माँ आपकी मुराद को पूरा ना करे, आपकी मुराद को सुने ना। इस कार्यक्रम के माध्यम से लाखों व्यक्तियों ने अपने जीवन को बदला है। आज भी प्रिय दर्शकों, हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। उस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए अभी टीवी स्क्रीन पर आप जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, कर्जदारी से पीड़ित हैं, तो 3 बुधवार संध्या काल में एक साबुत पान का पत्ता लेना है आपको। उसके ऊपर पूरे लाल पत्ते के ऊपर लाल रंग का सिंदूर लगा दीजिए और एक टुकड़ा फिटकड़ी का उस पान के पत्ते के ऊपर रखकर, एक लौंग का जोड़ा रखकर अपनी मनोकामना मन में प्रकट करते हुए कि आपको आर्थिक तंगी से और ऋण से मुक्ति मिले, ऐसी मन में प्रार्थना करके घर से निकले और मंदिर में जाके महादेव के मंदिर में जाएं और उसको शिवलिंग पे चढ़ा के आ जाएं। यह प्रक्रिया आपको 3 बुधवार करनी है। अत्यंत प्रभावशाली फल आपको जीवन में प्राप्त होगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी, मैं किरणपाल बात कर रहा हूँ जी, फरीदाबाद से। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? फरीदाबाद से? फरीदाबाद हरियाणा से बात कर रहा हूँ गुरुजी। जी, अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताओ। मेरा नाम किरणपाल है जी। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? गुरुजी, मैं 50 साल का हो गया, घना परेशान हो गया गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ। माता का नाम रूपवती है गुरुजी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। अच्छा गुरुजी। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा, घर में बिल्कुल भी सुख समृद्धि, सुख शांति नहीं है। अपने बच्चों को लेकर बेटा काफी परेशान रहते हो, बच्चों से दुखी हो आप। गुरुजी, इतना घना दुखी हो गया गुरुजी, बहुत है। कई बार तो जी सागर है गुरुजी कि आप मत्या कर लो, बहुत परेशान हो। बच्चे बेटा बात बिल्कुल नहीं मानते हैं, गलत संगत में चलते हैं और नशा भी करते होंगे आपके बच्चे। गुरुजी, नशा करते हैं, हर काम करते हैं गुरुजी। किसी भी काम में जो है ना मन नहीं लगाते हैं और घर में कलेश करते हैं गुरुजी, अपनी मर्जी क्यों। 2 बेटे हैं ना बेटा आपके पास? गुरुजी, हाँ, 2 बच्चे हैं। दोनों बेटों का नाम बताओ। एक का नाम कमल है गुरुजी, एक का नाम सौरभ है। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरिओम गुरुजी। बेटा एक काम करना, आने वाले बुधवार के दिन बेटा आपको 1-1 मीटर बेटा 2 जगह बेटा 1-1 मीटर काला कपड़ा लेना है बेटा। ठीक है गुरुजी। दोनों कपड़ों में बेटा 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम जौ और 800 ग्राम बेटा गेहूं डालनी है। ठीक है। काले धागे से बेटा बांध कर पोटलियां बना लेना बेटा, और दोनों बच्चों के सिर से बेटा 1-1 पोटली बेटा 7-7 बार बेटा उल्टा सिर से वार के जल प्रवाह करें।
गुरुजी वो अपने ऊपर से भी घुमाने नहीं देंगे गुरुजी, वो मानते नहीं। बेटा ये कार्य आप रात को सोते में भी कर सकते हो और सुबह उसको जाके जल प्रवाह कर देना। मंगलवार की रात को बेटा ये वार के रख लेना और बुधवार को जल प्रवाह कर देना। ठीक है गुरुजी, ठीक है, हाँ ऐसा तो हो जाएगा। और बुधवार के दिन बेटा आपको एक काला कंबल बेटा किसी मांगने वाले को दान करना है। ये प्रक्रिया बेटा हर 4 महीने में एक बार कर दिया करो। अच्छा गुरुजी। आपको अपने बेटा सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में एक कैट साई रत्न बेटा, लहसुनिया रत्न बेटा चांदी में बनवा के बेटा धारण करना है। अच्छा गुरुजी। अपनी पत्नी को बोलना बेटा 3 रोटी बेटा सुबह गुड़ की रोज बनानी, यानी आटे में गुड़ डालकर जी। एक तो बेटा कौवे को देनी है तोड़कर, एक गाय को, और एक तोड़कर बेटा चींटियों को डालनी है। अच्छा गुरुजी, ठीक है। ये नियम बेटा आप लोगों ने कभी नहीं तोड़ना। घर की सुख शांति के लिए बेटा घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का बेटा दीपक रोज जलाया करो आप जी। तो ये गुरुजी लाल वट का तेल गुरुजी बेटा, उसके लिए बेटा आप आश्रम से संपर्क कर सकते हो बेटा। अच्छा गुरुजी, आश्रम में मिल जाएगा? हाँ बेटा प्राप्त हो जाएगा। ये उपाय बेटा कर लेना, माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा होगी बेटा। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम 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 हरि। सदा आपका कल्याण। सोई किस्मत जागेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि हमारी तो किस्मत ही सोई हुई है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि उनकी किस्मत सोई पड़ी है, उनको क्या करना है, सोमवार की रात को एक बाजार से नया लोहे का ताला खरीद कर लाना है और उसको ताले को बंद करके चाबी भी उसमें लगा देनी है। जहां आप सोते हो उसको अपने तकिए के साथ रखकर सोना है और सुबह नहा धोकर उठते ही उस ताले पर आप रोली का तिलक लगाओगे और उसको मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में रखकर आना है। ये ऐसा प्रयोग होगा कि जैसे ही ब्राह्मण देवता उस ताले को उठाएगा और उस ताले को एक बार चाबी को घुमाकर खोल देगा तो ये मान लेना आपकी किस्मत भी खुल जाएगी। बृहस्पति, शनि और मंगल के प्रभाव से ये ऐसा अजब प्रयोग होगा कि ना तो जीवन में कभी धन की कमी आएगी, ना कभी आपको ऐसा कहने को मौका लगेगा कि आपकी किस्मत सोई हुई है। सोई किस्मत भी यह प्रयोग करने से आपकी जाग जाएगी और आपका भाग्य खुल जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका कल्याण। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हरियाणा पानीपत से बोल रही हूँ मैं गुरुजी। अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मंजू देवी है। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 29 साल उम्र। अपनी माँ का नाम बताओ। श्री राजेश्वरी देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ आवाज आ रही है। घर में बेटा सुख शांति बरकत समृद्धि नहीं है और अपने बेटा पुत्र को लेकर भी कुछ परेशान रहते हो। हाँ बेटा जिद करता है बेटा, बात सुनता मानता नहीं बिल्कुल भी। हाँ ये तो बात है। कितने वर्ष का हो गया बेटा? 9 साल का लड़का। बच्चे का पूरा नाम बताओ। नाम राघव सिंह। एक काम करना बेटा, शाम के टाइम बेटा 1 मुट्ठी साबुत मूंग की दाल रात को पानी में भिगो के रखा करो और सुबह बेटा इस बच्चे के ऊपर से 7 बार वार कर वो दाल जो है पक्षियों को जाके बेटा डाल दिया करो। पंसारी की दुकान पे जाना है, वहाँ से बेटा एक सफ़ेद कौड़ी लेकर आना। उस कौड़ी को बेटा चांदी में मड़वा कर बेटा काले धागे में बुधवार को सुबह सूर्योदय काल में गंगा जल कच्चे दूध से धो के इस बच्चे के गले में धारण करवा देना। आपका जो बच्चा है बेटा, इसको शनि मंगल का दोष लगा हुआ है बेटा, इसका गलत संगत में जाने का योग बनता है। आगे आगे बच्चा जिद्दी उदंडी बन जाएगा और गलत मार्ग पर चलेगा। उससे पहले पहले बेटा आप ये उपाय कर लीजिए।
और योग्य विद्वान से बेटा शनि और मंगल की विशेष शांति पूजा करवाएं। वर्ष में एक बार इसके वजन के बराबर बेटा गुड़ लेना है और मंगलवार को गौशाला में देना है। और वर्ष में एक बार ही 8 किलो बेटा जौ शनिवार को बच्चे के सिर से 7 बार वार के जल प्रवाह कर देना। ये उपाय बेटा कर लेना, जिससे आपका बच्चा सद्बुद्धि को प्राप्त होगा। जिस बेड पर बच्चा सोता है उस बेड पर बच्चा भूल कर भी कभी खाना ना खाए, इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा, आपका बच्चा भी सदमार्ग पर आएगा और आपके घर में सुख शांति आएगी। बेटा घर के पश्चिम दिशा में रोजाना लाल वट के तेल का बेटा दीपक जलाना शुरू कर दीजिए, जिससे घर में देवी देवताओं का वास होगा और बरकत होगी। बेटा बहुत बहुत आपको शुभकामना। माँ देवी आपके परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखेगी। यदि आप अपने शत्रुओं का मूल नाश चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई शत्रु आपके सिर पर नाच रहा है, आपके प्राणों का प्यासा बना हुआ है, आपको जीवन में कहीं जीने नहीं दे पा रहा है, 2 हरी मिर्च लें, बिल्कुल एक जैसी, छोटी बड़ी हरी मिर्च ना हो। ये प्रयोग आपने मंगलवार को करना है। मंगलवार के दिन अनार की कलम बनाना है। अनार की टहनी तोड़कर उसकी बारीक कलम बना के काजल से आपने एक हरी मिर्च पर शत्रु का नाम लिखना है और दूसरी हरी मिर्च पर आपने लिखना है क्रीम, यानी ये मंत्र है क्रीम। इस मंत्र को लिखकर दोनों मिर्चों को अपने हाथ में रख के शत्रु का 7 बार नाम बोल के और 7 बार आपने मिर्चों पर फूंक मारनी है और एक लोहे का लंबा कील लेके उस दोनों हरी मिर्चों के आर पार उसको निकाल देना है और उसके बाद वो हरी मिर्च और कील जाके किसी बबूल के पेड़ के नीचे दबा देना। मात्र 41 दिन में आपका शत्रु पूरी तरह से आपसे पीछे हट जाएगा और अपने विनाश को प्राप्त होगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। पूनम सागवान गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पानीपत से। कितने वर्ष के हो गए हो? 38 साल। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। कुंती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है बेटा। पति पत्नी में काफ़ी तनाव रहता है। पति आपकी ना तो सुनते हैं ना मानते हैं। जी गुरुजी। और ऐसा भी लगता है कि आपके पति सभी प्रकार के नशे भी करते होंगे। जी गुरुजी। शराब वगैरह भी पीते हैं बेटा? हाँ जी गुरुजी। घर में बहुत कला कलेश अशांति रखते हैं? जी जी गुरुजी। बेटा थोड़ा सा आपको विशेष उपाय करना है बेटा। आपके पति तो कोई भी उपाय नहीं करेंगे, लेकिन आप यदि उपाय करोगे तो इससे पूरा लाभ मिलेगा। जी गुरुजी, मैं एक जरूर तो करूँगी। बेटा हर मंगलवार को एक साबुत पत्ते का मीठा पान बनवाकर एक जटा वाले नारियल के साथ में रखकर मंदिर में जाके बेटा हनुमान जी के चरणों में रखें। लेकिन ध्यान रखना, कोई ऐसा हनुमान जी का मंदिर ढूंढें जहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा हो, यानी मूर्ति का जो मुख है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। दूसरा बेटा, एक आपको शुद्ध पुखराज रत्न धारण करना है और गुरुवार से 43 दिन लगातार माथे पर, कंठ पर और नाभि पर केसर का बेटा तिलक लगाना है। एक बेटा पोस्ट कार्ड साइज का अपने पति का बेटा एक फोटो बनवा लीजिए और संध्या काल में एक मंत्र आपको दे रहा हूँ, इस मंत्र का आपको पाठ करना है। पति का फोटो सामने रखकर कंबल के आसन पर बैठकर और चमेली के तेल का दीपक जलाकर मंत्र है ओम हुंग वश स्वाहा। पति को देख के, फोटो को देखते हुए, उसका ध्यान करते हुए
आपने बेटा मात्र 10 मिनट तक इस मंत्र का पाठ करना है। उसके बाद उस फोटो को लाल कपड़े में लपेट के रख देना है। ये प्रयोग आप रोज शाम को करिए। कुछ ही दिनों में आपको आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होगा। आपको इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठम फल मिलेगा कि आपकी गृहस्थी, आपका परिवार सुख समृद्धि से परिपूर्ण भी हो जाएगा। ये उपाय करना बेटा। आपको शुक्र का और शनि का दोष है, उसकी बेटा थोड़ी योग्य विद्वान से शांति भी अवश्य करवा लीजिएगा, जिससे आपको भी गुस्सा कम आए। बेटा आपको भी गुस्सा बहुत आता है। जी गुरुजी, रोज दारू पीकर पति आते हैं घर पर गुरुजी, किसी साहब की गाड़ी चलाते हैं, रोजाना रात को दारू पीते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, दारू बिल्कुल पीनी भी छोड़ देंगे और आपकी बेटा इज्जत भी करेंगे, आपकी बात भी मानेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। यदि आप इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को लाइव अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर अभी जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारे प्रभु दरबार चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप जुड़कर हजारों वीडियो देख सकते हैं और अपनी सभी प्रकार की समस्याओं का बड़े सरल सरल टोटकों से आप अंत कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपने हमारे YouTube चैनल को बहुत ही लोकप्रियता प्रदान की है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना आए, आपके ऊपर कभी भी छाया ग्रह यानी राहु केतु जैसे पाप और क्रूर ग्रहों का साया आपके ऊपर ना आए, तो सुबह जब स्नान करते हैं तो जल के अंदर आप आधा चम्मच हल्दी डाल लिया करें। उस जल से आप स्नान करेंगे। इससे क्या होगा, बृहस्पति का और चंद्रमा का मेल बनेगा। इसे गज केसरी राजयोग बोलते हैं। और जब उस जल से आप स्नान करोगे तो चंद्रमा और बृहस्पति की शुभता से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके ग्रह की सुख शांति, आपके घर की समृद्धि, आपके जीवन के कार्य और आपके जीवन की संपन्नता और आपका ऐश्वर्य दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ना शुरू हो जाएगा और राहु केतु के दुष्प्रभाव से भी आप मुक्त रहोगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हरिओम। लगता है प्रिय दर्शकों मेरी आवाज़ इन तक नहीं पहुंच पा रही है, इनका ध्यान कहीं और है। तो जब भी आपकी कॉल लगे तो कृपया करके टीवी के वॉल्यूम को बंद कर दीजिए या टीवी से दूर रहकर ही आपको कॉल पे बात करनी है। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और डिप्रेशन से परेशान है, या आपका पति पत्नी में आए दिन झगड़ा रहता है और आपका बुध नीच अवस्था में है, पति पत्नी दोनों में से किसी एक का, तो भूल कर भी अपने घर में कोई भी बजाने वाला यंत्र उपकरण ना रखें। जैसा कि हम घर में हारमोनियम, तबला, ढोलक रख देते हैं, ये बुध के यंत्र हैं। ये यंत्र यदि आपके रखे होंगे और आपके परिवार में कोई मानसिक तनाव, मनोरोगी है या पति पत्नी में बिना कारण आए दिन झगड़ा होता है, तो समझ लो आपका बुध पीड़ित है। या जिन व्यक्तियों का बुध नीच का भी है, ऐसे घरों में भूल कर भी ढोलक, तबला, हारमोनियम ना तो रखें ना बजाएं, नहीं तो आपके जीवन का भी तबला और ढोलक बजती रहेगी, आपके जीवन का सुख चैन समाप्त हो जाएगा। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। प्रिय दर्शकों, लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, तो आप भी जब भी कॉल करते हैं तो कृपया करके टीवी से दूर रहकर बात करें। प्रिय दर्शकों, अभी हम कुछ लोगों की राशियों के बारे में आपको लास्ट कार्यक्रम में आपको जानकारी दी थी। आज मैं आपको कुंभ राशि के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि 2023 का वर्ष कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, 2023 का वर्ष शनि कुंभ राशि वालों के जन्म लगन में भ्रमण करेंगे और बृहस्पति देवता जो है वो मेष राशि में भ्रमण करेंगे। तो आने वाला समय जो है कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही मंगलकारी साबित होगा। आप जो सोचोगे आपको वो प्राप्त हो जाएगा। बृहस्पति की कृपा से आपको अपने भाग्य का फल मिलेगा।
भाग्य पर शुभता बनी रहेगी और शनि आपके जन्म लगन में बैठ के आपकी पद प्रतिष्ठा में, आपके रोजगार में, आपकी भूमि संपत्ति में, आपके जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा में आपको चार चांद लगा देंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। आपका बेटा स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम, बहुत बहुत शुभकामना बेटा, जल्दी से नाम बताओ बेटा। प्रताप जोशी नाम है सर। जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सर गुरुजी बलिया से बात कर रहे हैं। जी, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? गुरुजी 55 वर्ष के हैं। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माँ का नाम है रेखा जोशी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 6। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। ठीक है गुरुजी। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी गुरुजी। कुछ बेटा अपनी पुत्री के विवाह को लेकर बेटा चिंतित दिखाई दे रहे हो। जी गुरुजी बिल्कुल। पुत्री के विवाह में बेटा बाधा आ रही है बेटा? बिल्कुल आ रही है गुरुजी। गुरुजी हमारी लड़की की जो शादी नहीं हो पा रही है। कितने वर्ष की हो गई है बेटी? बेटी होगी 30 साल की गुरुजी। बच्ची का पूरा नाम बताओ। बच्ची का नाम है ज्योति जोशी। उसकी बेटा माँ का नाम बोलिए। रेखा जोशी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा शुक्रवार से 11 दिन लगातार ये बच्ची मंदिर में जाके शिवलिंग पर बेटा दही चढ़ाए। जी गुरुजी। और 5 शुक्रवार बेटा एक नया सफ़ेद रुमाल लेना है बेटा। उसमें बेटा एक जायफल, एक लौंग, एक छोटी इलायची, 5 टुकड़े मिश्री के और 1 मुट्ठी बेटा अक्षत यानी साबुत चावल और 11 रुपए की दक्षिणा बांधकर उस रुमाल को बेटा मंदिर में जाके बेटा किसी ब्राह्मण को दे के आना है। ठीक गुरुजी। 5.25 रत्ती का बेटा इस बच्ची को शुद्ध पुखराज रत्न धारण करवाएं और सुबह ये बच्ची जब स्नान करती है तो जल में बेटा 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर इस बच्ची ने बेटा स्नान करना है। ठीक है गुरुजी। एक विशेष उपाय बता रहा हूँ बेटा, वो अवश्य कर लेना। शुक्रवार की शाम को बेटा एक नई बांस की झाड़ू बेटा आपको खरीद कर लानी है। उसे बेटा रात को बच्ची जिस कमरे में सोती है उस कमरे में रखकर सोना है। और शनिवार को बेटा सुबह लगभग 5 बजे सूर्योदय काल से पहले वो झाड़ू उठाकर बच्ची के सिर से 7 बार वार कर बच्ची के हाथ से ही उसको बेटा किसी चौराहे पर बेटा उस झाड़ू को खुलवा देना, बिखेर देना। ये प्रयोग कर लेना बेटा, अति शीघ्र इसके विवाह का योग संपन्न हो जाएगा और मात्र 3 सप्ताह में इस प्रयोग से बेटा आपको इसका शुभ फल भी प्राप्त होगा। ये उपाय बेटा करें। माँ देवी की बहुत बहुत विशेष कृपा आपके परिवार पे होती रहे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, यदि आपका जीवन में बार बार दुर्घटना का योग बनता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार जीवन में चोट लगती है और चोट का शिकार भी हो चुके हैं, साइकिल चलाते हैं उसमें चोट खा लेते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं वहाँ आपको चोट लग जाती है, गाड़ी चलाते हैं उसमें आपको चोट दुर्घटना का योग बन जाता है, तो एक काम करें, 2 तांबे के एक जैसे आपको सिक्के लेने, समान सिक्के और सुराख वाले सिक्के होने चाहिए जिसमें सुराख होता है।
एक सिक्का मंगलवार को जल प्रवाह कर दें, दूसरा सिक्का लाल रंग के धागे में अपने गले में धारण कर लें। और इसके अलावा वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर गुड़ का दान मंगलवार को अवश्य कर दें। और जब भी आप अपनी गाड़ी वाहन चलाते हैं, मानिए स्कूटर, मोटरसाइकिल या आपकी चौपहिया वाहन है आपके पास, तो दिन के समय में भी उस गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर की हेडलाइट यानी लाइट ऑन कर दिया करें, ऑन करके गाड़ी चलाया करें। आपका बाल भी बांका नहीं होगा और सभी प्रकार की चोट और दुर्घटना और अरिष्टों से आप सुरक्षित रहेंगे, आप बचे रहेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। अपना बेटा नाम बोलिए जल्दी से। पिंकी शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? यूपी से। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। भगवान देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा घर में सुख समृद्धि नहीं है, बरकत नहीं है, पैसा बीमारी पर जाएगा। और बेटा ये बताओ, क्या पुत्री के विवाह में अड़चन आ रही है बेटा आपकी? हाँ बाबा, 1 साल हो गया, गोद भी हो गई है और शादी होने को नहीं मान रही, और वो लोग अब फोन भी नहीं कर रहे, मालूम नहीं क्या है क्या नहीं। अब हमें भी ये न मालूम पड़ रही, करे ना करे। क्या नाम है बेटा बेटी का? बेटी का नाम है राखी। कोई बात नहीं बेटा, एक काम करना बेटा, आने वाले बुधवार को बेटा एक कांसे का नया कलश लेके आना बाजार से बेटा। और गुरुवार को सुबह घर के पूजा के स्थान पर पीला चमकदार कपड़ा बिछाकर कांसे के लोटे में चने की दाल भरकर ऊपर से पीले कपड़े से उसका मुंह बांधकर बेटी के हाथ से घर के पूजा के स्थान पर स्थापित करवा देना। और बेटी को बोलना, रोजाना उस कलश को हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दे। और एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। मंत्र फिर सुनिए, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र को बेटा हम आपको लिखकर भेज देंगे। इस मंत्र का बेटा बेटी को सुबह सूर्योदय काल में नहा धोकर 10 मिनट तक रोज पाठ करना है। उसके बाद थोड़ा सा बेटा घर में मिश्री से सबका मुंह मीठा करवाए बच्ची, ये प्रयोग करें। 5.25 रत्ती का शुद्ध पुखराज रत्न बेटा आपकी पुत्री को तुरंत गले में धारण करवा दीजिए, जिससे आपकी पुत्री के विवाह में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। जो बाधा आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। आपकी पुत्री को मंगल का दोष लगा है। योग्य विद्वान से बेटा एक बार इसकी शांति अवश्य करवा लो और इसकी एक बार पीपल कुंभ से बेटा इसका विवाह करवा लीजिए। आपके घर में सुख शांति रहे बेटा। 3 रोटी सुबह घर में रोज बनाया करो, नमक चीनी घी डाल के, गाय कौवा कुत्ते के लिए। ये उपाय करें, आपके परिवार में सुख शांति आएगी बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यदि आपका सारा पैसा बीमारी पर जा रहा है, आपके घर से दवाई निकलती नहीं है, आप बीमारी से दवाई से दुखी हो चुके हैं, तो आपको करना क्या है? एक तो अपने घर की सारी ड्रॉर, सारे जहाँ भी आपने खाने ड्रॉर बना रखे हैं सब चेक करिए। जहाँ भी पुरानी दवाइयाँ, बचे हुए दवाई के पत्ते रखें, वो सब इकट्ठा करके वेस्ट हैं जो, उनको रात के समय घर के बाहर जाके उसको जला दीजिए। इसके अलावा किसी भी सरकारी डिस्पेंसरी में जहाँ सेवार्थ लोगों का निःशुल्क इलाज चलता है, वहाँ पर जाकर कुछ दवाइयों का दान शुक्रवार के दिन करना शुरू कर दीजिए। दवाई का दान महीने में 1 बार शुक्रवार को करें। आप ये उपाय करके देखिए, आपका दवाइयों से और बीमारियों से बिल्कुल पीछा छूट जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी से मैं आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोलो, हरिओम हरिओम हरिओम।